हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों, आप लोगों को पता है जो आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट आ गया है और जैसे 10th वालों के लिए 14 फरवरी से और 12th वालों को 1 फरवरी से एग्ज़ाम है। आप लोगों को बहुत ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं एग्ज़ाम में। आप लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न OMR शीट पर भरे जाते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपको कॉपी पर लिखना पड़ता है। उसका आंसर कैसे लिखे कि आपको पूरा अंक मिले। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जैसे जैसे हम बताएंगे आपको वही नियम और वही रूल फॉलो करना है। कॉपी लिखने के दरमियान कौन कौन सी गलती कर देते हैं बच्चे और कौन कौन गलती नहीं करना चाहिए, आपको आज हम वही सिखाने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप कॉपी को अच्छे तरीक़ा से आप आंसर लिख पाएंगे और पूरा का पूरा नंबर ले पाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब्जेक्टिव प्रश्न का बात करेंगे। जैसे 12th वालों का है, 1 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो आज हम दिखाते हैं लाइव कैसे लिखा जाता है प्रश्न, मतलब आंसर। देखिए ये केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का प्रश्न है क्वेश्चन। अब इसको हम लिखेंगे कैसे। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखिए यहाँ लिखा है खंड अ, या इंग्लिश वालों के लिए लिख सकते हैं सेक्शन ए, ये है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग OMR शीट पर भर लेंगे, OMR शीट पर भर लीजिएगा। बात है सब्जेक्टिव का, आज हम सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न को देखिए, यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है खंड ब या सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ देखिए ये 2 अंक का प्रश्न है। यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब 2 अंक का प्रश्न है, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। इस चीज़ों को आपको लिखना है ऐसे, इस प्रकार से। यहाँ पर कॉपी में आप लिख लेंगे और 2 पेन का यूज़ करना है, एक ब्लू और एक ब्लैक। ये ब्लैक है, ये ब्लू है। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए ब्लैक पेन से, ये लिख लिए खंड ब। यहाँ पहले ये खंड ब यहाँ लिख लिए। लघु उत्तरीय प्रश्न तो यहाँ लिख दिए लघु उत्तरीय प्रश्न, और 2 अंक का है। यहाँ देखिए 2 अंक कैसे पकड़ लिए, तो यहाँ से देख लिए 2 अंक है, तो यहाँ लिख दिए 2 अंक स्तरीय प्रश्न। अब इसको दूसरा पेन से ऐसे घेर दीजिएगा, ठीक, ऐसे घेर दीजिएगा। ऐसे आप घेर देंगे, बहुत सुंदर लगेगा देखने में, ताकि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इस प्रश्न मतलब ये जो प्रश्न का जो आंसर दिया गया है ये खंड ब का है और 2 अंक का प्रश्न है ये, ठीक। और एक बात और, कॉपी में आप देखेंगे कि ये इधर से भी चौथाई रहता है और इधर से भी चौथाई रहता है, इस टाइप से। मतलब इधर से भी चौथाई, दोनों तरफ से, ऐसे दोनों तरफ से कॉपी आपको मिलेगा ना, तो देखिएगा इधर से भी चौथाई रहेगा और इधर से भी, यानी दोनों तरफ से आपको चौथाई छूटा हुआ दिखेगा। इधर से दोनों तरफ से चौथाई छूटा हुआ रहेगा। तो आपको इस चौथाई के अंदर, जैसे ये चौथाई जैसे है ना, चौथाई आप देखिए ये चौथाई है, तो यहाँ पर नहीं कुछ लिखना है, और इधर ये चौथाई है, मान लीजिए ये चौथाई पूरा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। जो भी आपको लिखना है आपको इसके अंदर, यानी दोनों लाइन के अंदर लिखना है। ये लाइन और ये लाइन के अंदर में आपको लिखना है, ठीक, अच्छा से सजा के। अब देखिए आप खंड ब हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न और 2 अंकीय प्रश्न आप लिख लिए। अब इसको आंसर कैसे देंगे, अब बस यहीं पर काला पेन का यूज़ करना है। अब देखिए अब लिखना है, जैसे देखिए आपको ये पहला प्रश्न है, इसका आंसर देना है आपको, तो यहाँ पर लिख देंगे। आपको क्वेश्चन लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न संख्या, ऐसे प्रश्न संख्या 1, ठीक, डॉट डॉट डॉट, अब उसके बाद लिख दीजिएगा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। हमको से तो ये चौथाई से बाहर हो गया, चौथाई के अंदर में ही आपको ऐसा लिखना है, 2 अंक स्तरीय। इससे ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनर जब देखेगा तो कहेगा ये 2 अंक वाला प्रश्न है, और आपको आंसर एकदम सटीका लगाना है ताकि आपको पूरा का पूरा अंक दिया जा सके। अब उसके बाद आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। अब उत्तर लिखते समय जब आप उत्तर पूरा लिखिएगा, खूब सुंदर से लिख लीजिएगा, और जब उत्तर लास्ट में जब हो जाएगा, उत्तर लिख लीजिएगा,
उसके बाद लास्ट में आपको ऐसे लाइन ले लेना है, ऐसा आपको कर देना है, मतलब इस टाइप से लास्ट में लिखते हैं ना, तो इस टाइप से कर देना है। ठीक, इसी प्रकार से आपको अगर दूसरा प्रश्न बनाना है तो ये चौथा ही है हमारा। अगर दूसरा प्रश्न बनाना है इसी का, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, ये हमारा है प्रश्न संख्या 2। देखिए इंटरवलों के लिए इसी प्रकार से फिजिक्स में भी रहेगा, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी इस टाइप से रहता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख दिए दूसरा नंबर प्रश्न है, तो दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ लिख दिए प्रश्न संख्या 2, और फिर डॉट 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 यहाँ 2 अंकीय 2 अंक स्तरीय प्रश्न यहाँ पर लिख देंगे, फिर उसका उत्तर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, और जब भी लास्ट करेंगे, जब आंसर लिख लेंगे, तो आपको लास्ट में यही चीज़ फॉलो करना है। यहाँ पर ऐसे ये लाइन जो है ना, लास्ट में जब प्रश्न पूरा लिख लेंगे तो आप लास्ट में ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। ठीक, मतलब अलग पेन से, मतलब अगर इसका ब्लू से किए हैं तो लास्ट में ऐसे ब्लैक से कर दे सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक से अगर आप ब्लू से लिखे हैं तो लास्ट में ब्लैक कर देना है, और ब्लैक से लिखे हैं तो लास्ट में ब्लू करना है। तो ध्यान रखिए कि मेरे ख्याल से आपको ब्लू से लिखना है आंसर, और लास्ट में ब्लैक से ऐसे कर देना है, रेखा मार देना है। ठीक, मतलब इतना नहीं घसना है, कचरा नहीं करना है, हम लिख दिए ऐसा, इतना नहीं घसना है, आपको ऐसे सिर्फ करना है, 1 से 2 ऐसे कर देना है, बस हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से अगर आप देखिए, अब ये हो गया लघु उत्तरी के बाद। अब अगर दीर्घ उत्तरी प्रश्न है तो इसी प्रकार से आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखिए, आपको देखिए, अब देखिए, जब भी आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिखेगा तो यहाँ पर 5 अंक दिया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है 5 अंक, और 3 प्रश्न आपको बनाने हैं, यानी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे, मतलब आपको 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी 5 अंक आपको दिए जाएंगे, और जिसमें से 3 ही प्रश्न आपको बनाना है। यानी 21 से लेकर 26 तक जितने भी प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक प्रश्न दिया गया है, उसमें से आपको केवल चुन के 3 ही प्रश्न आपको बनाने हैं। और 3 प्रश्न अगर आप बना लेते हैं तो एक प्रश्न के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, एक प्रश्न के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, यानी 15 अंक आपको मिल जाएगा। उसको भी इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पर खंड ब था, उसी प्रकार से आप यहाँ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी आप लिख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर लिख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय। यहाँ पर लिखिएगा ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो यहाँ लिख दीजिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और 5 अंकीय यहाँ लिख दीजिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न। यहाँ 5 अंक का है तो यहाँ लिख दीजिए 5 अंक स्तरीय। हो गया, बस यहाँ पर हो गया आंसर। आंसर जैसे उसका बताया है उसी प्रकार से आप इसका भी आंसर लिख दीजिए। 3 को चुनना है आपको, तो 3 को में से, मतलब 3 को कोई भी 3 प्रश्न का आंसर आपको देना है। आप कोई भी चूज कर सकते हैं, जो अच्छा लगे, जो मतलब याद है उसका आंसर आप लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सीरियल से 3 अंक यहाँ पर नहीं देना है, ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको सीरियल से 3 ही अंक देना है, तो मतलब 3 प्रश्न का जवाब देना है, ऐसा नहीं है। आपको ये 21 क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक में जो प्रश्न आपसे बन रहा है उसी प्रश्न का आंसर आप दे दीजिए। 3 गो, मात्र 3 ही प्रश्न का आंसर आपको देना है, और 15 नंबर आपको मिल जाएगा। कैसे बताए हैं आपको पता हो गया होगा कि चौथाई दोनों तरफ छूटेगा, एक इधर भी चौथाई रहेगा, एक इधर भी चौथाई रहेगा। ऐसे आपको चौथाई के अंदर में लिखना है। प्रश्न संख्या जैसे हम बताए थे, मतलब 2 अंक वाला में, उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 1, मान लीजिए अगर आपसे 21 नंबर बन गया, मान लीजिए ये 21 नंबर है, 21 से चालू है, यहाँ पर 21 से चालू है, आपके क्वेश्चन में जैसा रहेगा वैसा लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पर 21 से है, आपको ये 21 नंबर प्रश्न का उत्तर आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 डॉट 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 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी 5 अंकीय प्रश्न यहाँ पर लिख देना है, और फिर उसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। उत्तर लिख के लास्ट में जाके जब लिख लीजिएगा तो ऐसे कर दीजिएगा लास्ट में डैश। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी।
अब चलिए आप देखते हैं 10th वालों के लिए। ये था 12 वालों के लिए, जो बच्चे इस बार 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए है। इसके लिए अलग अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस टाइप से। अब देखिए, अब 10th वालों के लिए देखिए, तो 10th वालों के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का हम लेके आए हैं। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का क्वेश्चन लाए हैं, सेंटर एग्जाम जो हुआ था उसी का। अब देखिए इसमें, देखिए कैसे इसको कैसे बनाना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ देखिए, यहाँ सोशल साइंस में देखिए, यहाँ खंड ब यानी सेक्शन बी यानी इतिहास, इतिहास लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पर खंड ब इतिहास, इतिहास है ना, तो यहाँ लिखिएगा इतिहास। 10th वालों के लिए है इतिहास, तो यहाँ पर लिखना है इतिहास, इतिहास लघु उत्तरीय प्रश्न, इतिहास लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर लघु उत्तरीय है, यहाँ देखिए, यहाँ से पकड़ लेंगे 2 अंक, 2 अंक है, 2 अंक मिलेंगे, 2 अंक यहाँ लिख देंगे, 2 अंक स्तरीय हो गया। मतलब इसको अगर आप ब्लैक पेन से लिखते हैं, इसको अगर आप ब्लैक पेन से लिखते हैं तो यहाँ पर ब्लू का यूज़ कर दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए ये ब्लू से, तो आपको यहाँ पर ब्लैक कर देना है, ठीक, ऐसे लिख देना है। बस आपको आंसर लिखना चालू कर देना है। पहला का आंसर है तो उसी प्रकार से पहला का यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला और डॉट डॉट करके लघु उत्तरीय प्रश्न, इतिहास लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर लिख दीजिएगा। इतिहास, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिएगा इतिहास लघु उत्तरीय प्रश्न या 2 अंकीय, 2 इतिहास 2 अंक स्तरीय प्रश्न, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिएगा इसी प्रकार से इतिहास 2 अंक स्तरीय प्रश्न, ऐसा लिख के आप आंसर लिख सकते हैं। और चौथाई के अंदर में लिखना है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी चौथाई से बाहर नहीं लिखना है, यानी इसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप इसके अंदर में कुछ भी जो भी लिखना है आपको यहाँ लिखना है, और फिर उसी प्रकार से लास्ट में जब आंसर लिख लीजिएगा तो लास्ट में ऐसे कर देना है, ठीक। आप समझ गए होंगे, ये सोशल साइंस का था। आप बताइए इतिहास हो गया ये, ठीक। इसी में लॉन्ग हो गया यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जैसे इसको देखें हैं अभी केमिस्ट्री में, उसी प्रकार से आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ लिखिएगा। और इतिहास का, यहाँ पर इतिहास का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो यहाँ लिखिएगा इतिहास का दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यहाँ लिख देना है। अब इतिहास का दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये इतिहास का, ये जो है इतिहास का लघुत्तरीय प्रश्न था, और ये यहाँ पर लिखेंगे। अब जो लिखेंगे, अब लिखेंगे इतिहास का दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इतिहास का ऐसे, इतिहास का दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इतिहास का कौन सी दीर्घोत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक। अब 5 अंक का दीर्घोत्तरीय, 5 अंक का दिया जाता है। देखिए यहाँ पर दीर्घोत्तरीय है 4 अंकों का। देखिए यहाँ 7 यहाँ पर लिखा है, प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक का उत्तर दे। यहाँ पर हिस्ट्री है तो यहाँ पर 1 का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी आपको प्रश्न संख्या 7 और 8 में से कोई एक को बना देना है और 4 नंबर ले लेना है, ठीक। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इतिहास का दीर्घोत्तरीय प्रश्न और 4 अंकीय प्रश्न लिख दीजिएगा, 4 अंक स्तरीय, ठीक। और आपको ऐसे घेर देना है दूसरे पेन से, ठीक। आंसर जैसे लिखते हैं वैसे लिख के यहाँ पर डैश कर देना है, यहाँ पर डैश कर देना है। आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लाके लास्ट में जब आंसर लिख लेंगे तो यहाँ पर ऐसे कर देना है, ठीक। अब देखिए, अब इतिहास है, सोशल साइंस में तो आता है ना इतिहास, भूगोल, ऐसे देखिए। अब इतिहास का खत्म हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से राजनीतिक चालू हो गया। इसी प्रकार से साइंस का भी होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस प्रकार से रहता है 10th वालों के लिए। अब देखिए राजनीतिक शास्त्र है, तो राजनीतिक शास्त्र है पॉलिटिक्स, तो यहाँ लिख देंगे राजनीतिक शास्त्र, या पहले लिख सकते हैं यहाँ राजनीति विज्ञान
ठीक, राजनीति विज्ञान लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर लिखेंगे 2 अंक स्तरीय। ब्लैक से लिखना है और ब्लू से घेर देना है, या ब्लू से लिखना है ब्लैक से घेर देना है। यहाँ ब्लैक से हम लिख दिए तो ब्लू से घेर देंगे। ठीक, आप अपने सुविधा के अनुसार से लिखेंगे, है ना। ऐसा नहीं है हम कोनो में लिख देते हैं ब्लू से या ब्लैक से घेर देते हैं, आप ब्लैक से लिखते हैं तो ब्लू से घेर देते हैं। मतलब हमको बार बार पेन बदलने में थोड़ा मतलब हो जाता है। आपको इस चीज़ ध्यान रखना है, एग्जाम हॉल में एकदम बहुत शांति से बनाना है। इस प्रकार से लिख देंगे, इतिहास लिखेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे घेर देंगे, इसको यहाँ से घेर देंगे। ठीक, अब आंसर जैसे लिखना है आपको लिख देना है। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप राजनीति का हो गया, जैसे जैसे बताया जैसे सबका, उसी प्रकार से आपको अर्थशास्त्र का हुआ तो अर्थशास्त्र यहाँ पर लिख दीजिएगा। जब राजनीति का खत्म हो जाएगा तो आप लिख दीजिएगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ऐसे लिख दीजिए। अब बस यहाँ पर लघुत्तरी है तो लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी है तो दीर्घोत्तरी लिख के, लघुत्तरी है तो लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी है तो दीर्घोत्तरी लिख के आप इसको घेर सकते हैं। और आंसर लिखने के दरमियान जब आंसर लास्ट करेगा तो इस लाइन पर ऐसे कर देना है। ठीक, ओके। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दीर्घोत्तरी है, यानी अर्थशास्त्र का लघुत्तरी हुआ तो लघु उत्तरी हुआ तो लघु उत्तरी यहाँ लिख देंगे। 2 अंक मिलता है तो 2 अंक यहाँ पर लिख देंगे, जिस प्रकार से पहले बता चुके हैं उसी प्रकार से। लॉन्ग है तो यहाँ पर लिख देंगे, यानी दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 अंक, यहाँ 4 अंक मिल रहा है तो 4 अंक लिखेंगे, 4 अंक स्तरीय। इसी प्रकार से आप देखिए भूगोल में, तो भूगोल में आइए तो पहले लिख दीजिए भूगोल, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक दिया जाता है तो आपको 2 अंक लिख देने हैं, 2 अंक स्तरीय। और लॉन्ग में जाइएगा तो यहाँ भूगोल में ही, अब छोड़ना नहीं है, पेज यूज नहीं छोड़ना है, पेज छोड़िएगा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न, फिर यहाँ पर 4 अंकीय प्रश्न तो यहाँ पर 4 अंक लिख देंगे। ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपदा प्रबंधन है तो आपदा प्रबंधन लिख देना है। इसी प्रकार से आपको साइंस में भी मिलेगा तो साइंस में भी इसी प्रकार से लिखना है। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन बना रहे थे आप फिजिक्स लिख दीजिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बना रहे थे केमिस्ट्री लिख दीजिए। बहुत आसान है, आप लोग बना लेंगे। ऐसा ही लिखना है आपको कॉपी में, ताकि आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसमें कोई खोखी खकार नहीं है। ठीक, अब देखिए लैंग्वेज वाला है तो लैंग्वेज वाला में, लैंग्वेज जैसे हिंदी हुआ तो हिंदी में देखिए, हिंदी का क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है लेकिन हम दिखा देते हैं आपको मॉडल सेट में से। देखिए हिंदी में भी लॉन्ग शॉर्ट नहीं होता है। यहाँ देखिए हिंदी का, देखिए इस प्रकार से आपको दिखेगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है खंड ब विषय निष्ठ प्रश्न, आपको सिर्फ यही लिखना है विषय निष्ठ प्रश्न। और पहला प्रश्न है तो पहला प्रश्न लिखना है और उसको जन अंक मिलता है उस पर लिख देना है और उसका आंसर दे देना है। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है का अंक, कितने अंक दिए जाएंगे, तो प्रश्न के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे तो आपको लिखना है 2 अंक स्तरीय प्रश्न लिखना है और उसी प्रकार से आंसर लिख देना है। और मैथ में भी उसी प्रकार से लिखना है। ठीक, मैथ में बस इतना ध्यान रखना है कि आप अगर सॉल्यूशन करते हैं स्टेप बाय सॉल्यूशन करना है और लास्ट में जब आंसर आएगा ना तो उस आंसर को, जैसे मान लीजिए अगर ब्लू पेन से बना रहे हैं तो ब्लैक पेन से उसका आंसर एकदम सुंदर से ऐसे घेर देंगे, खूब सुंदर से। कॉपी पर कचरा नहीं होना चाहिए, जरा सा भी कचरा अगर करना है तो कॉपी के पीछे जो है वहाँ पर रफ कीजिएगा, लेकिन जहाँ पर आंसर लिख रहे हैं वहाँ पर रफ नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।